भारत देश में हर साल हजारों त्योहार मनाए जाते हैं। सभी त्योहार हिंदू कैलेंडर चंद्रमा पर आधारित हैं। यही वजह है कि हिंदू त्योहारों की अंग्रेजी तारीख बदलती रहती है। इन्हीं सभी त्योहारों के पीछे महज सिर्फ परंपरा या रूढ़िवादी बातें नहीं होती। हर एक त्योहार से जुड़ा होता है ज्ञान, विज्ञान और विश्वास। बात करते हैं वर्ष के पहले बड़े पैमाने पर मनाए जाने वाले हिंदू त्योहार मकर संक्रांति की। आपके मन में कई सवाल होंगे मकर संक्रांति को लेके, जैसे कि मकर संक्रांति क्यों मनाते हैं, क्या है धार्मिक और वैज्ञानिक कारण मकर संक्रांति मनाने का, क्या है मकर संक्रांति पर खिचड़ी खाने का रहस्य, क्या होता है संक्रांति का सेहत पर असर, मकर संक्रांति से जुड़ी पौराणिक धार्मिक मान्यताएं क्या है, क्यों मकर संक्रांति कभी 14 तो कभी 15 जनवरी को आती है, क्या महत्व है मकर संक्रांति का हिंदू धर्म में, भारत देश और विदेशों में किन नामों से और कैसे मनाया जाता है मकर संक्रांति का त्योहार। इन्हीं सवालों के जवाब के लिए वीडियो पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें मकर संक्रांति के बारे में वो सब कुछ है जो शायद आपको पता नहीं। आप देख रहे हैं एनीथिंग एनेक्स चैनल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मकर संक्रांति एक ऐसा त्योहार है जो चंद्रमा की तुलना में सूर्य की स्थिति के हिसाब से मनाया जाता है। सूर्य की मुख्य भूमिका होने की वजह से अंग्रेजी तारीख शायद ज्यादा नहीं बदलती। पंचांग की गणना के अनुसार हर तीसरे साल अधिक मास होने से दूसरे और तीसरे साल 14 जनवरी को और चौथे साल 15 जनवरी को मकर संक्रांति मनाई जा रही है और सूर्य की गति हर साल बढ़ रही है। इस हिसाब से यदि समय की गणना की जाए तो हर 72 साल में तारीख एक दिन बढ़ जाती है। माना जाता है कि आज से 1000 साल पहले मकर संक्रांति 1 जनवरी को मनाई जाती थी। 2 हफ्ते आगे खिसक जाने की वजह से 14 जनवरी को मनाई जाने लगी और यह भी अनुमान लगाया गया है कि 5000 साल बाद मकर संक्रांति फरवरी महीने के अंत में मनाई जाएगी। ज्योतिष आचार्य पंडित आनंद शुक्ला बताते हैं कि 1902 में पहली बार 14 जनवरी को मकर संक्रांति का पर्व मनाया गया था और 1964 में पहली बार 15 जनवरी को मकर संक्रांति का त्योहार आया। इस तरह से 2077 मतलब के 2077 में आखिरी बार 14 जनवरी को मकर संक्रांति मनाई जाएगी। इसके बाद मकर संक्रांति का त्योहार स्थायी रूप से 15 जनवरी को मनाया जाएगा। मकर संक्रांति क्यों मनाते हैं? हिंदू धर्म में माह को 2 पक्षों में बांटा गया है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। ठीक इसी तरह से वर्ष को 12 राशियों में और 2 आयानों में बांटा गया है, उत्तरायण और दक्षिणायन। एक वर्ष 2 आयान के बराबर होता है और एक आयान देवताओं का एक दिन होता है। 360 आयान देवताओं का एक वर्ष बन जाता है। हम सबके मन में एक सवाल आता है कि आखिर मकर संक्रांति क्या है? संक्रांति का मतलब है संक्रमण यानी प्रवेश। एक साल में 12 राशियां होने की वजह से 12 बार संक्रांति आती है। हर महीने में एक संक्रांति। यह वर्ष के वो 12 दिन होते हैं जब सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करता है। सूर्य के किसी राशि में प्रवेश करने का या निकलने का अर्थ यह नहीं है कि सूर्य घूम रहा है। पृथ्वी की सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने की प्रक्रिया का हिस्सा है। इसे परिभ्रमण मतलब रोटेशन कहते हैं। इस दिन पर सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करता है, इसलिए इसे मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। मकर संक्रांति के दिन से सूर्य की उत्तरायण गति आरंभ हो जाती है, इसलिए मकर संक्रांति को उत्तरायण भी कहते हैं। मकर संक्रांति का महत्व, क्योंकि हिंदू धर्म में उत्तरायण को देवताओं का दिन अर्थात बहुत शुभ माना जाता है, इसलिए इस दिन जप तप दान स्नान तर्पण आदि धार्मिक क्रियाओं को विशेष महत्व दिया जाता है। यह त्योहार सूर्य देवता के सम्मान में मनाया जाता है, जिनकी ऊर्जा से पृथ्वी पर जीवन संभव है। भगवान सूर्य रोशनी, ताकत और ज्ञान का प्रतीक है। मकर संक्रांति का त्योहार सभी को अंधेरे से रोशनी की तरफ बढ़ने की प्रेरणा देता है। यह दिन एक नए काम शुरू करने का भी प्रतीक है। मकर संक्रांति से जुड़ी पौराणिक धार्मिक मान्यताएं। सनातन मान्यताओं के अनुसार
सूर्य देव ने किसी कारण से पुत्र शनि को अपने से अलग कर दिया था। इसलिए शनि महाराज को अपने पिता सूर्यदेव से वैर भाव था। क्योंकि शनि मकर राशि के स्वामी है, इसलिए यह माना जाता है कि भगवान सूर्य अपने पुत्र शनि से मिलने स्वयं उनके घर जाते हैं। मकर संक्रांति के दिन ही भगवान विष्णु के अंगूठे से निकली गंगा नदी भागीरथ के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होकर सागर में जा मिली थी। इस तरह गंगा नदी का धरती पर अवतरण हुआ था। इस पावन दिन भागीरथ ने अपने पूर्वजों के लिए तर्पण भी किया था। इसलिए इस दिन बंगाल के गंगा सागर में कपिल मुनि के आश्रम पर एक विशाल मेला लगता है। इस दिन भगवान विष्णु ने असुरों का अंत कर उनके सिरों को मंदार पर्वत में दबाकर युद्ध समाप्ति की घोषणा की थी। इसलिए इस मकर संक्रांति के दिन को बुराइयों को समाप्त करने का दिन भी मानते हैं। यशोदा जी ने जब कृष्ण जन्म के लिए व्रत किया था, तब सूर्य देवता उत्तरायण काल में प्रवेश कर रहे थे और उस दिन मकर संक्रांति थी। तभी से मकर संक्रांति का व्रत का प्रचलन शुरू हुआ। महाभारत में पितामह भीष्म ने उत्तरायण के दिन ही अपनी स्वेच्छा से शरीर का परित्याग किया था। इसका कारण हिंदू मान्यता है कि उत्तरायण में देह छोड़ने वाली आत्माओं या तो देवलोक में चली जाती है या फिर पुनर्जन्म के चक्कर से उन्हें छुटकारा मिल जाता है, जबकि दक्षिणायन में देह छोड़ने पर आत्माओं को अंधकार का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए मकर संक्रांति न केवल एक धार्मिक उत्सव है बल्कि एक मौसमी परिवर्तन भी है। मकर संक्रांति पर खाए जाने वाले व्यंजन के पीछे भी है वैज्ञानिक और धार्मिक कारण। भारत का कोई भी त्योहार बिना मिठाई के पूरा नहीं होता। मिठाई उत्सव का प्रमुख हिस्सा होती है। वैसे भी मकर संक्रांति बहुत ही जोश और उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस उत्साह को बढ़ाने का काम करता है भोजन। इसलिए संक्रांति पर कई स्वादिष्ट व्यंजन बनाए जाते हैं, विशेष रूप से तिल और गुड़ से बने लड्डू। तिल के लड्डू तो मकर संक्रांति की पहचान है और बहुत लोकप्रिय है। उत्तर भारत में विशेष रूप से दिल्ली और हरियाणा में रेवड़ियां, गजक, मक्का और मूंगफली खाए जाते हैं। कई जगह पर लोग इस दिन खिचड़ी बनाते हैं और खिचड़ी बनाकर भगवान सूर्यदेव को भोग लगाते हैं, फिर सब मिलकर खाते हैं। साथ ही खिचड़ी का दान तो विशेष रूप से किया जाता है। चली रे पतंग मेरी चली रे। अनेक स्थानों पर इस त्योहार पर पतंग उड़ाने की भी परंपरा प्रचलित है। पतंग उड़ाने के पीछे धार्मिक कारण भी है कि पतंग उड़ाने की परंपरा तमिल रामायण के अनुसार मकर संक्रांति को भगवान राम ने शुरू की थी। संक्रांति और सेहत। सर्दी के मौसम में जब शरीर को गर्मी की आवश्यकता होती है, तब तिल व गुड़ के व्यंजन यह काम बखूबी करते हैं। क्योंकि तिल में तेल की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जिसका सेवन करने से शरीर में पर्याप्त मात्रा में तेल पहुंचता है और जो हमारे शरीर को गर्माहट देता है। इसी प्रकार गुड़ की तासीर भी गर्म होती है। यही कारण है कि मकर संक्रांति के अवसर पर तिल व गुड़ के व्यंजन प्रमुखता से खाए जाते हैं। इस त्योहार पर खाई जाने वाली खिचड़ी का मुख्य तत्व चावल होता है। चावल पर जल और चंद्रमा का प्रभाव होता है। काली उड़द की दाल का संबंध शनिदेव से माना जाता है। हल्दी का संबंध गुरु ग्रह से होता है। हरी सब्जियों का संबंध बुध ग्रह से और इसमें पड़ने वाले घी का संबंध सूर्य देव, शुक्र और मंगल ग्रह से होता है। यही कारण है कि खिचड़ी खाने से सेहत का सुधार होता है और सेहत अच्छी बनी रहती है। पतंग उड़ाने का वैज्ञानिक कारण। पतंग उड़ाते समय हमारा शरीर सीधे सूर्य की किरणों के संपर्क में आता है, जिससे अनेक शारीरिक रोग ठीक हो जाते हैं। सूर्य की किरणें हमारे शरीर के लिए औषधि का काम करती है। भारत में यह त्योहार विभिन्न संस्कृतियों में अलग अलग नामों से मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश और बिहार। उत्तर प्रदेश और बिहार में मकर संक्रांति पर्व को खिचड़ी के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर को नाथ पीठ का मुख्यालय भी माना जाता है। मंदिर परिसर में मकर संक्रांति के दिन से महीने भर तक चलने वाला खिचड़ी मेला वहां का मुख्य आयोजन है। इस दौरान उत्तर प्रदेश, बिहार, नेपाल और अन्य जगहों से लाखों लोग यहां गुरु गोरक्षनाथ को खिचड़ी चढ़ाने के लिए आते हैं। इसलिए
इन स्थानों पर त्योहार का नाम खिचड़ी हो जाता है। तमिलनाडु मकर संक्रांति को दक्षिण भारत के तमिलनाडु में थाई पोंगल के रूप में मनाया जाता है। पोंगल दूध और गुड़ में उबले हुए चावल डालकर एक बनाई गई मिठाई का नाम है, जिसे लोग मकर संक्रांति के दौरान पूजा अर्चना के बाद खाते हैं और इसलिए इस त्योहार का नाम पोंगल पड़ा। यह 4 दिनों तक मनाया जाता है। हर दिन अलग पूजा विधि होती है। इन चारों दिन के नाम भी अलग अलग है। पहला दिन भोगी पोंगल, दूसरा दिन सूर्य पोंगल, तीसरा दिन मट्टू पोंगल या फिर कैनू पोंगल, चौथा दिन कन्या पोंगल के रूप में मनाया जाता है। मकर संक्रांति पर कोलम यानी रंगोली भी विशेष बनाई जाती है। गुजरात में इसे उत्तरायण नाम से मनाया जाता है। मकर संक्रांति के अवसर पर पतंग उत्सव का आयोजन किया जाता है। गुजरात में पतंगबाजी के कई आयोजन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर होते हैं, जिसमें वहां के सभी लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और इटली, मलेशिया, जापान, अमेरिका आदि जैसे देशों से लोग इसमें भाग लेने आते हैं। इस महोत्सव की तैयारियां कई महीनों पहले आरंभ हो जाती है। पंजाब, हरियाणा मकर संक्रांति से एक दिन पहले 13 जनवरी को हरियाणा और पंजाब में सिख समुदाय द्वारा लोहड़ी यानी माघी मनाई जाती है। लोहड़ी शब्द तिल और रोड़ी यानी गुड़ के मेल से बना है, इसलिए इस दिन पंजाब में तिल और गुड़ से बनी गजक खाने की परंपरा है। रात के समय सब लोग अल्लाव मतलब खुले में आग जलाते हैं, जिसे बोन फायर कहते हैं। अल्लाव की परिक्रमा करते हुए रेवड़ी व मक्के के बुने दानों की उसमें आहुति दी जाती है और सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करते हैं। इसके बाद भांगड़ा की जाती है। महाराष्ट्र में मकर संक्रांति 3 दिनों तक मनाई जाती है। महाराष्ट्र में विवाहित महिलाओं के लिए यह दिन विशेष होता है, जब विवाहित महिलाएं हल्दी कुमकुम का आदान प्रदान करते हुए एक दूसरे के माथे पर लगाती है और उपहार भी देती है। आपने महाराष्ट्र में मराठी कहावत बोलते तो सुना ही होगा, तिल गुड़ गया आणि गोड़ गोड़ बोला, जिसका हिंदी में अर्थ होता है तिल गुड़ लो और मीठा मीठा बोलो। आसाम मकर संक्रांति को आसाम में माघ बिहू के नाम से मनाया जाता है। लकड़ियों को इकट्ठा करके उन्हें अस्थायी झुपड़ियों की तरह खड़ा किया जाता है। इन्हें बेलगर या फिर मेजी कहा जाता है। फिर इन्हें जलाकर इसकी पूजा की जाती है और दोस्तों और परिवार वालों के साथ मिलकर अलावा मतलब आग के सामने बैठकर दावत की जाती है। असम का प्रसिद्ध जोनेल मेला भी माघ बिहू के दौरान आयोजित किया जाता है। केरल मकर विलुक्कू केरल के भगवान अयप्पन के पवित्र मंदिर सबरीमाला में मकर संक्रांति को मकर विलुक्कू के नाम से जाना जाता है। समारोह के दौरान जलाए जाने वाले इन दीपों को मकर विलुक्कू का नाम दिया जाता है। इन दीपों का प्रकाश इतना अधिक होता है कि इसे दूर से देखा जा सकता है। भारत के अलावा मकर संक्रांति विदेशों में भी प्रचलित है, लेकिन वहाँ भी अलग अलग नामों से मनाया जाता है। नेपाल जो कि भारतीय सभ्यताओं से बहुत ज्यादा प्रभावित होता है, वहाँ इसे लोग माघ संक्रांति, माघी, खिचड़ी के नाम से मनाते हैं। नेपाल में इस त्योहार का अपना एक अलग महत्व है। थाईलैंड में इसे सोंगक्रन नाम से मनाते हैं। म्यांमार में इसे थिंगियान नाम से मनाते हैं। कंबोडिया में मोहा संगक्रन नाम से मनाते हैं। श्रीलंका में उल्लाव थ्रूनाल के नाम से मनाते हैं। बंगाल देश में मकर संक्रांति पोष संक्रांति के नाम से मनाया जाता है। इस दिन गंगा के घाटों पर मेलों का आयोजन होता है। पाकिस्तान में मकर संक्रांति के त्योहार को तिरमुरी के नाम से जाना जाता है। इस दिन वहाँ के सिंधी लोग अपने माता पिताओं को कपड़े और मिठाइयाँ बेचते हैं। तो यह थी मकर संक्रांति से जुड़ी हुई जानकारी। काफी सारे लोग इस वीडियो से पहले यह नहीं जानते होंगे कि मकर संक्रांति क्या है और मकर संक्रांति क्यों और कैसे मनाई जाती है। तो अब आप तय करें कि इस बार मकर संक्रांति को आप किस रीति रिवाज से मनाना चाहते हैं। उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, तो शेयर जरूर करें और चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। आपको तथा आपके परिवार को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं।